हेलो गाइस। हरे कृष्णा। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज से मैं भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन श्लोक वाइज करूँगा और आप सबों के समय प्रस्तुत करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बताया था। जैसा कि आपको पता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में हो रहा था। युद्ध के बीच में ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि कैसे मैं अपनों को मारूं, भीष्म पितामह जो मेरे दादा हैं, जिन्होंने बचपन से मुझे शिक्षा दिया, मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने हर क्षेत्र का ज्ञान दिया, कैसे मैं उनके खिलाफ युद्ध करूं, मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, लेकिन फिर भी अर्जुन विचलित हो जाता है और युद्ध करने से मुकर जाता है। तो जैसा कि पहला अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता का है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक वाइज हम लोग एक एक श्लोक धीरे डेली पढ़ेंगे। जैसा कि इस पहला श्लोक देख रहे हैं, धृतराष्ट्र द्वारा उल्लेख किया गया है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडवस्य एव किम अकुर्वते संजय। जैसे इसके अनुवाद में कहा गया, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। जैसा कि धृतराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा कि वो अंधा थे, जन्म से ही वो अंधे थे, और संजय जो उनका शिष्य था, संजय उनको हर एक चीज़ के बारे में बताता था। जैसा आपको पता होगा, संजय को भी एक दिव्य ज्ञान प्राप्त था, जिसके तहत युद्ध में क्या हो रहा है उसे सब दिख रहा था। क्योंकि धृतराष्ट्र युद्ध भूमि से दूर थे, तो वो वहीं से देख रहे थे कि आखिर युद्ध में क्या हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, यह युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में हो रहा था। तो धृतराष्ट्र जी, आपको पता है, दुर्योधन के पिताजी। तो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे। और जैसा आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान पांडव के तरफ से युद्ध स्थल में लड़ रहे थे। वही कौरवों की सेना में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महान ऋषि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। जैसा कि आपको पहला श्लोक से ये ज्ञात होता है कि धृतराष्ट्र जानने के लिए व्याकुल हैं कि आखिर युद्ध में क्या हो रहा है, पांडु के पुत्रों और कौरवों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या प्रगति है। जैसा कि आपको पता है, धृतराष्ट्र जो कि अपने पुत्र मोह में अंधा हो चुका था, उन्होंने पांडव को जमीन की एक सुई के नोक बराबर जमीन भी वो पांडव को नहीं देना चाहते थे। जैसा कि आपको पता है, दुर्योधन कह चुका था कि हम पांडव को कुछ नहीं देंगे। वही पांडव स्वेच्छा से कौरवों से कुछ भूमि मांग रहे थे, और इस युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को बहुत बार समझाते भी हैं कि युद्ध मत कीजिए, शांति से बंटवारा कीजिए, लेकिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानते। जैसा कि हम लोग पहला अध्याय के पहले श्लोक से जानते हैं, धृतराष्ट्र कह रहे, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके तात्पर्य को हम आगे पढ़ेंगे। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है।
जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सविंचन करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उस गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र एवं संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धन्यवाद।